जूता और चप्पल का व्यवसाय एक लाभकारी और तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। इसमें बहुत सारे अवसर हैं क्योंकि फुटवियर हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप जूता और चप्पल का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान बनाना होगा। व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको एक मजबूत और स्पष्ट व्यापार योजना तैयार करनी होगी, जैसे कि टारगेट मार्केट, आप किस तरह के फुटवियर बेचना चाहते हैं, जैसे कि बच्चों के जूते, महिलाओं के चप्पल, पुरुषों के जूते या खेल के जूते, या फिर आप मिक्सअप में सब कुछ बेचना चाहते हैं। कंपटीशन एनालिसिस, आपके क्षेत्र में किस तरह के व्यवसाय पहले से चल रहे हैं। फाइनेंशियल प्लान, आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, निवेश, मुनाफा, खर्च आदि का अनुमान करें। मार्केटिंग प्लान, आप अपने उत्पादों का प्रचार कैसे करेंगे। इस व्यवसाय में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्षित बाजार को ठीक से समझें, अपने उत्पादों की सही श्रेणी चुनें और यह पता करें कि कौन आपके ग्राहकों का वर्ग है, जैसे युवा, बुजुर्ग, कामकाजी महिला, बच्चे आदि। प्रोडक्ट और डिजाइन, फुटवियर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे चप्पल, सैंडल, बूट, स्लीपर्स, स्पोर्ट्स फुटवियर, डेली वियर और पार्टी वियर। आपको ये तय करना होगा कि आप किस प्रकार के फुटवियर बनाना या बेचना चाहते हैं। इसके बाद आपको डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री का चयन करना होगा। सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग, यदि आप खुद से जूते और चप्पल बनाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर या कारखाने की आवश्यकता होगी। आप कहीं से कच्चा माल जैसे चमड़ा, रबर, फैब्रिक आदि मंगवाकर खुद से निर्माण कर सकते हैं, या फिर जूता चप्पल बनाने वाली कंपनी से थोक में माल खरीद सकते हैं। अगर आप खुद उत्पादन नहीं करना चाहते हैं तो होलसेल आपूर्तिकर्ताओं से फुटवियर खरीदकर बेच सकते हैं। स्थान और स्टोर का चयन करें। ऑफलाइन स्टोर, एक अच्छे स्थान पर स्टोर खोलना आवश्यक है जहां ग्राहक आसानी से पहुंच सकें, जैसे कि बाजार, मॉल या भीड़ भाड़ वाले इलाके। ऑनलाइन स्टोर, आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं या फिर प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि पर अपनी दुकान खोल सकते हैं। मार्केटिंग और प्रमोशन, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स का उपयोग करके आप अपने उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं। प्रचार और छूट, शुरुआत में आकर्षक छूट और ऑफर दे सकते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हों। ऑनलाइन विज्ञापन, गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक एड्स आदि के माध्यम से ऑनलाइन प्रचार करें। बैनर और होर्डिंग्स, अगर आप ऑफलाइन स्टोर खोलते हैं तो बैनर और होर्डिंग्स का भी उपयोग करें। प्राइजिंग, आपके उत्पादों की कीमत आपके लक्ष्य बाजार और गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। इस प्रकार की कीमत तय करें कि वह न तो बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम। इसे सही तरीके से संतुलित करना महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीमियम फुटवियर बना रहे हैं तो कीमत अधिक हो सकती है, लेकिन अगर आप लोकल बाजार के लिए फुटवियर बना रहे हैं तो किफ़ायती कीमत पर ध्यान दें। लीगल अप्रूवल एंड लाइसेंस, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, सुनिश्चित करें कि आपके पास व्यवसाय चलाने के लिए सभी जरूरी लाइसेंस और पंजीकरण है। जीएसटी पंजीकरण, यदि आपका कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है तो जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। अन्य लाइसेंस में उत्पाद सुरक्षा, वर्कफोर्स सुरक्षा आदि के लिए अन्य आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करें। क्वालिटी कंट्रोल, फुटवियर की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ग्राहक के अनुभव को प्रभावित करती है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके उत्पाद उच्च गुणवत्ता के हों ताकि ग्राहक संतुष्ट रहें और पुनः आपके पास खरीदारी के लिए आएँ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपके पास वितरण के कई विकल्प हो सकते हैं, जैसे ऑफलाइन स्टोर के जरिए सीधे ग्राहकों तक, ऑनलाइन वेबसाइट या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से। थोक विक्रेता, खुदरा दुकानदारों को फुटवियर बेचने के लिए थोक विक्रेता बन सकते हैं। कस्टमर सेवा, ग्राहक सेवा पर ध्यान दें। अच्छा कस्टमर सपोर्ट देने से ग्राहक का विश्वास बढ़ेगा, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी। ग्राहकों से फीडबैक लें और सुधार के लिए काम करें। एम्प्लॉय और वर्कफोर्स, आपको कर्मचारियों की जरूरत होगी जो उत्पादन, बिक्री, मार्केटिंग और ग्राहक सेवा में मदद करें। ये सुनिश्चित करें कि आपके कर्मचारी प्रशिक्षित हों और योग्य हों। इवैल्यूएशन एंड ग्रोथ, आपको समय समय पर अपने व्यवसाय का मूल्यांकन करना होगा। क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं? क्या आपके उत्पाद और मार्केटिंग रणनीति सही दिशा में है? सफलता का मूल्यांकन करने के बाद आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। जूता और चप्पल का व्यवसाय एक लाभकारी और स्थिर व्यापार हो सकता है अगर सही दिशा में काम किया जाए। आपको सही उत्पाद, गुणवत्ता, प्रचार और बिक्री के तरीके पर ध्यान केंद्रित करना होगा। व्यापार में समय और मेहनत की जरूरत होगी, लेकिन अगर आपने सभी कदम सही तरीके से उठाए तो ये व्यवसाय आपको अच्छा लाभ देगी।